जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में बिहार मध्य निश्चय सिपाही की परीक्षा 16 अक्टूबर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर को लेकर आए हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए और देखिए आप लोग कितना बना पाते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, लार का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं और आपको आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है। अगर किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप लोग लाइव चैट में अपना अपना आंसर देने का प्रयास जरूर करें। तो देखिए, लार का पीएच मान 6.5 होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो भी बच्चे लाइव चैट में दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। शुद्ध जल का पीएच मान पूछे 7 होता है। रक्त का पीएच मान पूछे 7.4 होता है। दूसरा प्रश्न देखिए, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लिए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, तो ये किस अधिकार के अंतर्गत आता है, तो ये आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। फटाफट से आंसर बताएंगे। चलिए, तो देखिए, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। ये लागू हुआ था सन 2006 ईस्वी में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ये किसका नियम है। फटाफट से आंसर करेंगे। और आप लोग याद रखिए, अभी बिहार मध्य निश्चय सिपाही का डेली 7:30 बजे और रात 8 बजे लाइव चैट के साथ क्लास होता है। तो दोनों टाइम आपको क्लास करना है, समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो नियम है एवोगाड्रो का नियम है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। फटाफट से आंसर करते जाएंगे आप सभी। तो ये किस तिथि को मनाया गया था, तो 16 अगस्त 1905 को। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जिसको एनजीटी बोलते हैं, इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी। फटाफट से आप सभी आंसर करते जाएंगे। और देखिए, सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करते जाएंगे और शेयर भी करेंगे। तो ये जो है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 2010 में। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के अधिकारी वार्ताकार थे। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे बी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आचार्य जेबी कृपलानी और सी राजगोपालाचारी थे। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, 1942 में। इसमें टोटल 3 सदस्य थे। ध्यान रखना है, कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। कौन कौन थे, पैथिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे और स्टैफर्ड क्रिप्स थे। ध्यान रखना है। और देखिए, यहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि महात्मा गांधी जो है ये दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। ध्यान रखना है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी खाली स्थान का माप है। चलिए, तो देखिए, किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है उसकी जड़त्व का माप होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व यानी कि पिच है, जो निर्भर करता है। इस प्रश्न को हमने पहले भी कर चुका है। तो ये किस पर निर्भर करता है, ये करता है आवृत्ति पर निर्भर। वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए आंसर बताएंगे।
तो देखिए ये क्या होता है, बढ़ जाता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता जो है ये बढ़ जाती है। हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? चलिए, तो खेल का मैदान हड़प्पा कालीन किस स्थल से मिला है? तो ये धौलावीरा से मिला है। सी ऑप्शन जो ये बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था। चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया है। चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो सुंदरलाल बहुगुणा को। चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1973 में। किस राज्य में? तो उत्तराखंड में। मानव का हृदय कितने भागों में विभाजित होता है? चलिए, तो देखिए मानव का हृदय जो है ये कितने भागों में विभाजित होता है? तो 4 भागों में विभाजित होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच के संबंध को सुधारना। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? तो इसमें आत्मा का अंतर है। फर्स्ट ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो याद रखना है वर्धमान था। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। और जन्म कहाँ हुआ था महावीर स्वामी का? तो कुंडग्राम में हुआ था। किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी? चलिए, तो किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव। इन दोनों की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ध्यान रखना है गुरु गोविंद सिंह ये सिखों के 10वें गुरु थे और इन्होंने ही 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। पूछा जाता है एग्जाम में कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ध्यान दीजिए महात्मा बुद्ध नहीं पूछा जा रहा है, महावीर स्वामी बताना है। तो देखिए महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश जो है ये राजगीर में दिया था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में। निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? फटाफट से आप सभी आंसर करते जाएंगे। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो ध्वनि तरंग जो है ये यांत्रिक तरंग है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? फटाफट से आप सभी आंसर करते जाएंगे। तो ये भोपाल गैस त्रासदी घटना कब हुआ था? तो याद रखना है ये हुआ था आपका 3 दिसंबर 1984 को। और इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सही नहीं है? सभी ऑप्शंस को सही से पढ़िए। तो देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है, बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, जो कि गलत है, क्योंकि महाभियोग की प्रक्रिया जो है, प्रस्ताव जो है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है।
किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए, अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें। तो देखिए, अनुच्छेद 170 के तहत किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं और कम से कम पूछे तो 60 हो सकते हैं। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था 1975 में। निम्न में से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? सभी ऑप्शंस को सही से पढ़िए। तो देखिए, आप लोग ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा। ये जो तीनों ऑप्शन है, ये तीनों ऑप्शन, ये अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? फटाफट से आप सभी आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? तो ये अबुल हसन की कृति है। डी ऑप्शन सही जवाब है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो देखिए, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का निर्माण होना। शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? चलिए आंसर बताएंगे। शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? चलिए आंसर करते जाएंगे। शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये थे इनायत खां। इसको याद रखिए, पूछ सकता है। वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन था? तो देखिए, वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य मैसूर था। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था और राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? चलिए, तो देखिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ध्यान रखना है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? चलिए आंसर बताएंगे। किस अधिवेशन में यह पारित किया गया था? बॉम्बे अधिवेशन में। सी ऑप्शन सही जवाब है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? चलिए आंसर करेंगे और सभी को आंसर बताना है और सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है। तो शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। टाका निम्न में से किसका मिश्र धातु है? चलिए आंसर बताएंगे। तो टाका किसका मिश्र धातु है? तो ये टीन एवं सीसा का मिश्र धातु है। एक पूछ सकता है पीतल किसका मिश्र धातु होता है? तो ये तांबा और जिंक का मिश्र धातु होता है पीतल। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और देखिए, असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 से। और इसका विरोध किया था एनी बेसेंट ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, बिपिन चंद्र पाल ने। यानी कि इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, एनी बेसेंट का संबंध आपसे पूछ सकता है किस देश से है?
तो ये आयरलैंड से थी, ध्यान रखना है। और ये प्रथम ऐसी महिला है जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। आप लोगों को बताना है कि इन्होंने किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? चलिए आंसर करेंगे, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो ये विटामिन डी को माना जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल है। ए का रेटिनॉल, बी का थायमिन और विटामिन ई का क्या है? तो इसका आपका हो जाएगा टोकोफेरॉल और के का होता है फिलोक्विनोन। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? तो कोबाल्ट 60 जो है ये गामा किरण उत्सर्जित करती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, याद रखना है। कोबाल्ट 60 गामा किरणें उत्सर्जित करता है। गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे, ये हिंदी के प्रश्न है। तो गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुमान बाहुक। तो देखिए किस में दिया गया है? ऑप्शन डी में दिया गया है। यहाँ पे इस तरह से होगा अनुमान बाहुक, यहाँ पे हनुमान लिखा गया है तो सही कर लेंगे। अनुमान बाहुक जो है ये गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए रसीमलोक के रचयिता कौन है? चलिए आंसर करेंगे। तो रसीमलोक के रचयिता कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है। सी ऑप्शन सही जवाब है। फूल नहीं रंग बोलते हैं रचनाकार कौन है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें। तो फूल नहीं रंग बोलते हैं इसके रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब है केदारनाथ अग्रवाल है। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए जो क्रिया अभी हो रही है उसे अपूर्ण वर्तमान बोला जाता है। लास्ट क्वेश्चन, परिवार किस प्रकार की संज्ञा है? यहाँ पे देखिए परिवार होगा। तो देखिए परिवार कहने से एक समूह का बोध हो रहा है, समूह का पता चल रहा है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा समूहवाचक। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।